देखो फायर हैजार्ड्स पढ़ा रहे थे। फायर हैजार्ड्स में क्या क्या बता दिए थे, क्लासिफिकेशन बताए थे ना। जैसे यूएस में जो फायर को कितने 6 भागों में बांटा गया था, ठीक है। क्लास ए बी सी डी और ई, एफ भी था, ठीक है। और इंडिया वाला में क्या था, 5 था, ठीक है। उसमें देखो इंडिया और यूएस जो भी यूरोपियन कंट्री सेम था, सिर्फ लास्ट में छठा में क्या जुड़ गया था, एक जो भी कुकिंग गैसेज होता है, ठीक है, ऑयल ये सब वो क्या होता है ऐड हो गया था, गैसेज नहीं ऑयल ऐड हो गया था, ठीक है। हाँ, उसके बाद क्या है, अब फायर वायर तो हम पढ़ लिए, ठीक है। कौन कौन कैसे कैसे आग लग सकता है, इसका कैटेगराइजेशन कैसे है, ठीक है। और किस क्लास को कौन सा फायर बोला जाता है, ठीक है, उसको याद रखना है, तभी ये सब याद होगा, ठीक है, क्योंकि सब उससे रिलेटेड है। आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्या चीज़, एक्सटिंग्विशर्स, जो फायर एक्सटिंग्विशर्स होता है, ठीक है। अब जैसे आग लग रहा है, ठीक है, आग लगेगा तो उसको क्या करना, बुझाना पड़ेगा, ठीक है, उसको ख़त्म करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या होता है, फायर एक्सटिंग्विशर सबका यूज़ किया जाता है। समझ में आ रहा है। अब फायर एक्सटिंग्विशर भी बहुत टाइप्स का होता है, ठीक है। अब जैसे मानो कि इलेक्ट्रिकल वाला शॉर्ट सर्किट हो गया और उसका तुम ले जाकर उसको पानी से बुझाओगे, या ऐसा एक्सटिंग्विशर से बुझाओगे जिसमें पानी जनरेट ये केमिकल रिएक्शन होकर बन रहा है, तो वो क्या कर सकता है और तुमको हार्म कर सकता है। समझ में आ रहा है। वैसा ही लिक्विड है बहुत सारा है कि जल रहा है, उस पर पानी वानी फेंकोगे तो और रिएक्ट करके और हैवी आग हो जाता है, ठीक है ना। तो सबको जो आग लगता है तो सब जगह बुताने का अलग अलग तरीका होता है, ठीक है। या अलग अलग जो क्लास का फायर है उसको बुझाने के लिए, एक्सटिंग्विश करने के लिए क्या होता है, अलग अलग ये फायर एक्सटिंग्विशर सबका क्या करते हैं हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तब उसी के बारे में पढ़ना। फायर एक्सटिंग्विशर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इससे थोड़ा बहुत क्वेश्चन भी आता है, और वो जो क्लास बताए थे वो सब पढ़ लेना, ठीक है। और फायर एक्सटिंग्विशर तो नॉलेज के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डे टू डे लाइफ में हम लोग को यूज़ पड़ेगा ही, ठीक है। तो इसलिए इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, कल और 2 लेक्चर और लगेगा, ठीक है। एक पढ़ाएंगे कि ड्राई जो केमिकल एक्सटिंग्विशर है इसको यूज कैसे करते हैं, ठीक है, इसके एडवांटेज क्या है। उसके बाद फिर पढ़ाएंगे इस मतलब सबसे बेस्ट कौन है, और उसके बाद बताएंगे कि जो फायर एक्सटिंग्विशर है उसको यूज कैसे किया जाता है, ठीक है ना। पहले बताएंगे ड्राई केमिकल एक्सटिंग्विशर में भी 2-3 टाइप का होता है, ठीक है ना, इसको कब यूज करना है, कैसे यूज करना है। और उसके बाद बताएंगे कि जो एक नॉर्मल फायर एक्सटिंग्विशर रखा रहेगा तो उसको यूज केयर एंड मेंटेनेंस कैसे करना है, ठीक है ना। जैसा रखा है उसको साफ सफाई यूज करके देखते रहना, तो वो सब क्या होगा नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। मतलब 2 लेक्चर में ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब आज पढ़ रहे हैं हम लोग क्या चीज़, एक्सटिंग्विशर्स एंड देयर यूजेस। जो भी एक्सटिंग्विशर मतलब क्या होता है, एक्सटिंग्विशर मतलब बुझाना, ठीक है ना। जैसे एक्सटिंक्ट होता है, जैसे कोई स्पेसीज खत्म हो गया, समझ में आ रहा है, तो क्या हो रहा है, एक्सटिंक्ट हो रहा है, खत्म हो रहा है। उसी से बना है क्या चीज़, एक्सटिंग्विशर, मतलब उसको बुझाना, खत्म करना, ठीक है। जैसे आग लगा तो उसको बुझाते हैं ना, उसी को क्या बोलते हैं, हाँ एक्सटिंक्ट करना, ठीक है। और जिस मटेरियल से यूज करेंगे, जिस मशीन से उसको बुझा रहे हैं, उस मटेरियल को बोल रहे हैं क्या चीज़, एक्सटिंग्विशर, उस मशीन को, ठीक है। तब स्टार्ट करते हैं हम लोग एक्सटिंग्विशर्स एंड देयर यूजेस। सबसे पहले वाटर एक्सटिंग्विशर्स। और वाटर एक्सटिंग्विशर्स मतलब क्या होता है कि फायर है, ठीक है, और फायर में क्या करेंगे हम लोग बताओ, उस फायर को हम लोग क्या करेंगे, वाटर से क्या करेंगे, वाटर एक्सटिंग्विशर से बुझाएंगे, ठीक है। तब ये तुम्हारे लिए डेंजर हो सकता है। जैसे मानो कि पहला क्लास का है, ए क्लास का, ठीक है, तो ए क्लास में क्या है, वुड और पेपर ही सब, तो उसको तो आसानी से पानी से हम लोग क्या करते हैं, बुझा सकते हैं। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रिकल हैजार्ड्स आ गया, ठीक है, गैस वैस में क्या होता है कि बहुत तगड़ा आग लग गया, तो उस सब पानी का भी नहीं सुनता है, समझ में आ रहा है। तो वो सब केस में क्या होगा, पानी फेंकोगे तो और पता चलेगा कि नहीं होता है, और फ्लेम बढ़ेगा, ठीक है। तो वो क्या हो सकता है कि और आग फैलाएगा, तो नुकसान पहुंचा देगा। तो वहीं पढ़ना है कि वाटर एक्सटिंग्विशर किस किस केस में यूज करेंगे, किस क्लास, जो ग्रुप ऑफ फायर का क्लास है, मतलब किस फायर क्लास में यूज करेंगे और किस में यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो उसमें सबसे पहला है वाटर एक्सटिंग्विशर, ठीक है। वाटर एक्सटिंग्विशर क्या होता है, नॉट फाउंड इन द लेबोरेटरी। लेबोरेटरी में क्या होता है, ये नहीं रखा रहता, ठीक है, क्योंकि लैब में जो आग लगेगा वो क्या चीज़ से लगेगा, ज़्यादातर मेटल से लगेगा, इलेक्ट्रिसिटी से लग सकता है, या केमिकल से लगेगा।
तो केमिकल वेमिकल में पता चला पानी डाला, वो रिएक्शन करके और उसको आग को फैला सकता है, समझ में आया। इलेक्ट्रिसिटी वाला होगा वो भी नुकसान पहुंचाएगा, इसलिए क्या होता है लैब वगैरह में जनरली नहीं रखा जाता क्योंकि इसका यूजर नहीं आता। तो सबसे पहला है कि वाई नॉट यूज इन द लैबोरेटरी। दूसरा है दे आर सुटेबल फॉर द क्लास ए, किसके लिए सुटेबल है, क्लास ए के लिए। अब क्लास ए फायर में कौन था, जो भी ट्रेसेस था, पेपर था, वुड था, लकड़ी वकड़ी से जो आग लगाता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो लगता है, ठीक है ना, कपड़ा वपड़ा जहाँ बनता है, तो उस टाइप का जो फायर रहेगा उस सबको हम लोग क्या करते हैं इजिली पानी से बुझा सकते हैं, समझ में आ रहा है। पेपर ऊपर में लग गया तो क्या करेंगे, पानी डाल एथी करते हैं। नॉर्मल भी वुड वुड में लकड़ी में आग वग लगाते हैं तो बुझाने के लिए क्या करते हैं, एक बाल्टी ले जाकर पानी डाल देते हैं, तो क्या होता है पानी से इजिली वो बुझ सकता है, ठीक है। तो वही लिख रहा है कि वाटर एक्सटिंग्विशर किसके लिए सुटेबल है, क्लास ए के लिए। और क्लास ए में क्या आता है, पेपर और वुड, ये सब याद करना है, ठीक है। बट नॉट फॉर क्लास बी सी डी, लेकिन बी सी डी ई जितना भी क्लास है उसके लिए वो सुटेबल नहीं है। बी में आता है क्या चीज, फ्लेमेबल लिक्विड, कंबस्टिबल लिक्विड, फ्लेमेबल गैसेस सी में, डी में मेटल्स, ई में इलेक्ट्रिसिटी, यही आता है ना। हाँ, इंडिया और यूएस दोनों में सेम है, पढ़ा है, ठीक है। तो क्लास बी सी डी फायर्स के लिए ये क्या है, सुटेबल नहीं है, समझ में आ रहा है। अब क्यों नहीं सुटेबल है, अब जैसे मानो कि ये बर्निंग लिक्विड हो रहा है, मतलब आग ऐसा से लगा जिससे लिक्विड से लगा है, इलेक्ट्रिकल फायर से या रिएक्टिव मेटल से लगा है, ठीक है। तो ये सब क्या होता है बताओ, वाटर से नहीं बुझाया जा सकता है, ठीक है ना। ये सी वाला, ये जो नेशनल जो प्रोटेक्शन फायर वाला था उसका दे दिया है, ठीक है। तो इतना याद रखना है कि जो भी इलेक्ट्रिसिटी क्या है, मेटल्स क्या है, फ्लेमेबल गैसेस क्या है, फ्लेमेबल लिक्विड, कंबस्टिबल लिक्विड क्या है, तो उस सब के लिए सुटेबल नहीं है, मतलब सिर्फ एक के लिए और किसी के लिए नहीं है। अब क्यों नहीं है, क्योंकि इन दिस केसेस, इस केसेस में क्या होता है, फ्लेम विल बी स्प्रेड, क्या होगा, फ्लेम जो आग लगा हुआ है, जो लपटा उठ रहा है, वो क्या होता है और फैल सकता है, समझ में आ रहा है। पानी डालेंगे तो क्या होगा और फैल सकता है, इसलिए क्या करना है, उसको यूज नहीं करना। और फैलेगा तो क्या करेगा, हजार्ड मेड ग्रेटर, पता चला नुकसान जो पहुंचने वाला तो उससे ज्यादा और नुकसान पहुंच गया, समझ में, ज्यादा ही नुकसान पहुंच गया। तो इसलिए क्या करना है, वाटर एक्सटिंग्विशर को यूज नहीं करना है यहाँ पे, समझ में आया। तो वाटर एक्सटिंग्विशर क्या होता है, समझ में आया। सबसे पहले क्लास ए के लिए वो क्या होता है, यूज होता है। क्लास ए में क्या हो गया, वैसा फायर जो वुड, पेपर, टेक्सटाइल इंडस्ट्री सब में लगता है या उसके द्वारा लगता है, ठीक है। उस सब में क्या होगा, इजिली वाटर से हम लोग बुझाया जा सकता है। लैब वेब में जनरली यूज नहीं किया जाता है क्योंकि लैब में जितना भी आग लगता है, ठीक है, फायर जितना भी होगा सब इलेक्ट्रिक शॉर्ट से होगा, नहीं तो क्या होगा, कोई भी मानो रिएक्शन उल्टा पुल्टा करवा दिया तब हो सकता है। तो ये सब केस में क्या होता है, वाटर एक्सटिंग्विशर हम लोग यूज नहीं करेंगे। उसके बाद दे रहा है कि ये सुटेबल नहीं है, बी सी डी ई जितना लिखा है, समझ में आ रहा है। क्यों सुटेबल नहीं है, क्योंकि बी में कंबस्टिबल लिक्विड होता है, सी में गैसेज होता है, ई में इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हो गया, डी में मेटल्स हो गया। तो ये सब में क्या होता है कि जो रिएक्शन होता है, रिएक्ट करके और इससे क्या होता है, आग का लपटा बढ़ सकता है, समझ में आ रहा है। पता चलेगा बुझाने के लिए डाले और फैला रहा है, ठीक है। तो उस केस में क्या करेंगे, इस सबको डालेंगे नहीं, तो इसमें क्या होगा, फ्लेम होगा और फैलेगा, ठीक है ना। और हजार्ड पता चलेगा कि नुकसान कब होने वाला था, हजार्ड मतलब क्या होता है, नुकसान होना, तो नुकसान कम होने वाला था वहाँ पे और नुकसान बढ़ा देगा, ठीक है। तो इसलिए क्या करना, वाटर एक्सटिंग्विशर का यूज नहीं करना है। तो सिर्फ ये किसके लिए यूज करना है, ये याद कर लेना, क्लास ए के लिए। क्लास ए में पेपर, टेक्सटाइल और वुड वगैरह था, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो फायर एक्सटिंग्विशर आता है उसका नाम है क्या चीज, ड्राई केमिकल एक्सटिंग्विशर्स। क्या है, ड्राई केमिकल एक्सटिंग्विशर्स, ठीक है। मतलब ये क्या होगा, ये तो पानी था और इसमें केमिकल डालेंगे, ठीक है, जो क्या करेगा, ड्राई, सूखा रहेगा, समझ में आ रहा है। जो फायर और एक्सटिंग्विश करेगा तो उसमें लिक्विड का मात्रा नहीं रहेगा, सूखा सूखा रहेगा, तो इसीलिए ड्राई केमिकल एक्सटिंग्विशर नाम रख दिया गया। अब देखो, दीज आर यूजफुल फॉर आइदर क्लास ए बी सी, ये क्या है, क्लास ए बी सी के लिए भी यूज किया जाता है या क्लास बी सी के लिए भी यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ कि अगर लैब में, तो लैब में क्या होता है, पेपर, वुड, इस सब से भी क्या होता है, आग लग सकता है, कंबस्टिबल लिक्विड या कंबस्टिबल गैसेज, ठीक है। तो ये तीनों से भी आग लगा है तब भी क्या कर सकता है,
ड्राई केमिकल एक्सटिंग्विशर यूज कर सकता है, या कोई ऐसा जैसे कंबस्टिबल लिक्विड या कंबस्टिबल गैसेस से हुआ वहां पर भी ये यूज कर सकता है। समझ में आ रहा है? तो ये सब क्या है, डिपेंड करता है। अब तुम बोलेगा कि सर कौन सा किस में यूज करेंगे, ठीक है ना, तो उसका लेवल जो होगा वो क्या करो, चेक कर लो। उस पर लिखा रहेगा कि टाइप BC के लिए, क्लास BC के लिए, समझ में आ रहा है, या ABC के लिए। तो जो रहेगा उसको ABC के लिए तो ABC के लिए यूज कर लेंगे, समझ में आ रहा है, और जो BC के लिए रहेगा तो उसको BC के लिए कर लेंगे, ठीक है। तो BC, क्लास BC में कौन आता है, B और C में, क्लास A में कौन आता है, B आता है, उसीलिए बोल रहे हैं उसको याद कर लेना, वहां से एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है तो वो याद हो जाएगा, तो ये दोनों याद हो जाएगा। समझ में आ रहा है? दे आर बेस्ट ऑलराउंडर चॉइस फॉर कॉमन फायर सिचुएशन। जितना भी फायर सिचुएशन होता है, ठीक है ना, आग लग गया, कुछ नहीं पता चल रहा है, ड्राई केमिकल एक्सटिंग्विशर को ले आओ, लगा दो। ये जितना हम लोग का लैब में आसपास में टांगा हुआ सब क्या है, ड्राई केमिकल एक्सटिंग्विशर है। समझ में आ रहा है? तो वो अगर तुमको कुछ भी नहीं पता चल रहा है कि किससे करे तो ड्राई केमिकल एक्सटिंग्विशर क्या करो, डाल दो। लेकिन इसका भी नुकसान है, कल पढ़ाएंगे इसका नुकसान क्या है। समझ में आ रहा है? तो ये क्या है बताओ, कॉमन फायर सिचुएशन, कहीं भी आग लगा, ड्राई केमिकल एक्सटिंग्विशर उसको क्या करो, ले जाकर उससे बुझा सकता है आग, ठीक है। तो ये क्या होगा, दे आर बेस्ट ऑलराउंडर चॉइस, ठीक है ना। ये क्या होता है, ऑलराउंडर। ऑलराउंडर में तो क्या होता है, सब जगह जो, ठीक है, जैसे क्रिकेट में क्या होता है, बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग सब कर लो, उसको ऑलराउंडर बोलते हैं, बोलता है ना। तो वैसा ही क्या हो गया, ये सब के लिए यूज हो रहा है, वुड के लिए भी यूज कर रहा है, कंबस्टिबल लिक्विड के लिए, गैसेस के लिए। समझ में आ रहा है? तो ये क्या होता है, राउंड ऑलराउंड परफॉर्मेंस के लिए इसको रखा गया है। कुछ नहीं पता चल रहा है तो क्या करो, ड्राई केमिकल एक्सटिंग्विशर यूज कर लो। इसका नुकसान है वो कल बताएंगे क्या क्या नुकसान है। तो समझ में आया? ABC क्लास के लिए भी यूज किया जा सकता है और क्लास BC के लिए भी, ठीक है। उस पर क्या रहेगा, लेवल लिखा रहता है, कौन BC के लिए कौन ABC के लिए। समझ में आया? चेक कर लेना है। ऑलराउंडर परफॉर्मेंस देगा, ठीक है। ABC कौन आग लगा, ले जाकर ढाल दो उस पर। समझ में आ रहा है? नोजल से स्प्रे कर दो। अब क्या है, इसका एडवांटेज है ओवर CO2 एंड क्लीन एजेंट एक्सटिंग्विशर, ठीक है। अब इसका एडवांटेज क्या है, मतलब ये क्यों यूज किया जाता है ABC के लिए, समझ में आ रहा है? तो A में क्या आता है, पेपर और वुड, B में कंबस्टिबल लिक्विड और C में कंबस्टिबल फ्लेमेबल गैसेस। तो ये याद कर कर आना है, ठीक है ना। एक दो क्लास ले लिया, आप कभी भी उठा के किसी से पूछेंगे, ठीक है। बोल रहे हैं कल पढ़ाएंगे इसी सब का, तो देखना पूछेंगे, ठीक है। तो अब बोल रहे हैं कि ये क्या है, ड्राई केमिकल एक्सटिंग्विशर का क्या है एडवांटेज है, मतलब यूज क्यों करते हैं ABC के लिए, इसका क्या फायदा है। तो इसका फायदा है CO2 एक्सटिंग्विशर भी आता है, ठीक है, क्लीन एजेंट एक्सटिंग्विशर भी आता है। समझ में आ रहा है? इससे मतलब क्या होता है कि जो ड्राई केमिकल एक्सटिंग्विशर CO2 और क्लीन एक्सटिंग्विशर से क्या होता है, फायदेमंद होता है। समझ में आ रहा है? ABC क्लास आग को क्या करने के लिए, बुझाने के लिए। अब क्यों, इसके क्या चीज़ में फायदेमंद है, मतलब कैसे यूजफुल है, ठीक है ना। इन दैट दे लीव अ ब्लैंकेट ऑफ नॉन फ्लेमेबल मटेरियल। अब ये क्या करता है कि जहाँ पे इसको स्प्रे करते हैं ना, इतना बल्क मात्रा में जो नॉन फ्लेमेबल जो केमिकल होता है वो बनता है, ठीक है ना। और क्या होता है, उस ऑब्जेक्ट पर जाकर पड़ जाएगा। जैसे लकड़ी को मानो कि क्या होता है, बुझाना है। समझ में आ रहा है? लकड़ी में आग लग गया, उसको क्या करना है, बुझाना है। तो क्या करेगा, जो ड्राई केमिकल एक्सटिंग्विशर है उसको ले जाकर वहाँ पे स्प्रे कर देगा। समझ में आ रहा है? और स्प्रे जैसे ही करेगा तो वो तो आग को तो बुझा ही देगा, उसके साथ साथ उसके एक लेयर बना लेगा, ठीक है ना, मतलब नॉन फ्लेमेबल, ठीक है ना, फिर से वो आग लगने नहीं देगा। समझ में आ रहा है? तो वो तो आग बुझा रहा है, लेकिन क्या कर रहा है, फिर से वो एक ब्लैंकेट मतलब क्या होता है, एक लेयर बना देना। समझ में आ रहा है? उसके ऊपर क्या करेगा, एक लेयर बना देगा किसका, नॉन फ्लेमेबल मटेरियल, ठीक है ना। ताकि वो जैसे ये नहीं कि बुझा दिए फिर आगे चले तो क्या होता है, फिर सुनक जाता है, मतलब फिर से आग लग जाता है ना। तो उसमें क्या होगा, अगर ड्राई केमिकल एक्सटिंग्विशर लग रहा है तो फिर बाद में आग नहीं लगेगा। समझ में आ रहा है? एक लेयर बना देगा, ठीक है। जो भी चीज़ जल रहा है उसको केमिकल डालेगा नॉन फ्लेमेबल, उसका एक लेयर बना देगा, ताकि बाद में तुम ही नहीं कि छोड़ कर चले गया तो फिर आग लग गया। समझ में आ रहा है? तो उसका फायदा है किस पे, CO2 और क्लीनिंग एजेंट पे। और CO2 ये सब क्या होता है, आग बुझा देता है, लेकिन लेयर
नहीं बनाता है, फिर गया पता चला फिर सुनामी हो सकता है, मतलब फिर आग लग सकता है। समझ में आ रहा है? तो क्या होता है, CO2 से बढ़िया हो गया कि नहीं? किसके लिए? ABC के लिए। समझ में आ रहा है? तो ये वही बोल रहा है कि जो ड्राई केमिकल एक्सटिंग्विशर होता है वो CO2 और जो क्लीन फायर एक्सटिंग्विशर है उससे क्या होता है, ज़्यादा अच्छा है। कैसे? कि जब भी आग लगता है, ठीक है, जब भी आग लगता है, क्लास ABC फायर मतलब जो रहता है, जिस चीज़ में भी आग लगा उसको क्या करता है, स्प्रे करने पे एक लेयर बना देता है, एक ब्लैंकेट बना देता है, ठीक है ना, एक लेयर बना देता है किसका, नॉन फ्लेमेबल मटेरियल का, ठीक है, मतलब वो जलनशीले नहीं होता है, तो वो क्या होगा, जलने नहीं देगा। तब बुझाकर तुम चला गया तो ही नहीं कि आधा घंटा बाद फिर पता चला लहक गया। समझ में आ रहा है? वो सब नहीं होगा। तो इसका फायदा क्या है कि ये एक ब्लैंकेट बना लेता है किसका, नॉन फ्लेमेबल मटेरियल ऑन द एक्सटिंग्विश्ड मटेरियल। जो आग बुझ गया है, ठीक है, मानो कि लकड़ी पर आग बुझ गया तो उस पर क्या करेगा, आग बुझ गया तो एक्सटिंग्विश्ड मटेरियल हो गया, तब भी उस पर क्या करेगा, एक लेयर बना दिया ताकि आगे चलकर भी आग इसमें नहीं लगे। विच रिड्यूसेस द लाइकलीहुड ऑफ द रीइग्निशन, मतलब इग्निशन मतलब क्या होता है, जलाना, माचिस बारता है तो उसको क्या बोलते हैं, इग्निशन, ठीक है। और क्या हुआ, रीइग्निशन, मतलब आग बुझाकर फेंके, पता चला फिर आग लग गया। जैसे माचिस क्या किया, मानो कि सपोज जलाएं, बुझा कर फेंक दिए, फिर पता चला आग लग गया सपोज, तो उसी को क्या बोलेंगे, रीइग्निशन हो गया, ठीक है। तो मानो कि जो लकड़ी है, ठीक है, उसमें आग लग गया, या BC कंबस्टिबल लिक्विड में या फ्लेमेबल गैसेज में, उसको पता चला बुझा दिए, बुझा कर गए, फिर पता चला अपने से लहक गया। समझ में आ रहा है? तो ये ड्राई केमिकल एक्सटिंग्विशर नहीं होने देता। वो क्या करता है कि जहाँ भी जो भी जलनशील पदार्थ रहता है उसके ऊपर क्या करता है, एक लेयर बना लेता है किसका, नॉन फ्लेमेबल मटेरियल, ठीक है, नॉन फ्लेमेबल मटेरियल। वो क्या होता है कि उसको फिर जलने नहीं देगा, रीइग्निशन फिर नहीं होने देगा। तो वही सब लिख रहा है, ठीक है, पढ़ लेगा, समझ में आएगा। तो लिखा हुआ दे हैव एन एडवांटेज, ठीक है, इसका फायदा है किस पे, CO2 और क्लीन एजेंट पे। कैसे कि ये क्या करता है कि एक ब्लैंकेट ऑफ नॉन फ्लेमेबल मटेरियल, एक लेयर छोड़ देता है, लीव मतलब क्या होता है, छोड़ना, उस पर बना देता है। समझ में आया? इन द एक्सटिंग्विश्ड मटेरियल, जो आग बुझ गया उसके ऊपर एक लेयर बना देगा किसका, नॉन फ्लेमेबल मटेरियल का, विच रिड्यूसेस द लाइकलीहुड ऑफ द रीइग्निशन। वो क्या करेगा, फिर जो माने जलेगा नहीं, ठीक है ना, फिर से आग उसमें नहीं लगेगा, एक लेयर बना दिया तो आग नहीं लगेगा। वहीं CO2 और क्लीन एजेंट जो एक्सटिंग्विशर होता है उसका सिर्फ काम है आग को बुझा देना, वहाँ पे कोई नॉन फ्लेमेबल मटेरियल या कुछ भी वहाँ पर रेसिड्यू नहीं छूटता है। समझ में आ रहा है? तो क्या हुआ, आग बुझा कर आया, पता चला कि फिर बुझ लग गया। समझ में आ रहा है? तो वो दिक्कत कर सकता है। तो ये ड्राई केमिकल एक्सटिंग्विशर का ये फायदा है। और इसका क्या है, बहुत सारा नुकसानों है। नुकसान आएगा किस केसन में, मेटल के केस में। मेटल के केस में अगर मानो कि आग लगा हुआ है, ठीक है, और उस पर तुम जाके स्प्रे कर दिया, वो एक लेयर बना लिया, पता चला वो मेटल को कोरोड कर दिया। समझ में आ रहा है, रस्टिंग कर दिया। दूसरा क्या है कि अगर मानो कंप्यूटर में आग लग गया, ठीक है, या लैपटॉप में या मोबाइल इस सब में, जाके तुम वहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर क्या किया, लगा दिया, क्या करेगा, मेटल का सब बना हुआ रहता है, सब कोरोड कर देगा। तो इसका भी डिसएडवांटेज है, लेकिन एडवांटेज किसके किसके लिए, ABC के लिए। समझ में आ रहा है? वहीं मेटल का केस आ गया, कहीं पे लैपटॉप वैपटॉप आ गया, वहाँ पर ये क्या होगा, नुकसानदायक हो जाएगा। समझ में आ रहा है? वहाँ पे क्या होगा, CO2 वाला क्या हो जाएगा, बेस्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो लेयर क्या करता है, छोड़ता ही नहीं है। समझ में आ रहा है? वो सिर्फ आग बुझा दिया, काम खत्म। तो फिर क्या होगा, तुम ले जाकर उसको बनवा कर रीयूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, कल पढ़ाएंगे। समझ में आया? उसके बाद है कि जो ड्राई केमिकल एक्सटिंग्विशर होता है, कौन सा, ड्राई केमिकल एक्सटिंग्विशर, ये दो टाइप का होता है, टाइप BC और ABC। तो यहाँ पर लिखे ना, क्लास ABC के लिए यूज किया जाता है और क्लास BC के लिए। तो ये दो टाइप का होता है, ठीक है। तो ये क्या करना, लेवल चेक कर लेना, ठीक है। दोनों में अलग अलग केमिकल होता है, क्या होता है, अलग अलग केमिकल होता है। तो कैसे पता चलेगा, उसका लेवल चेक कर लो, तो इस पर लिखा रहेगा फॉर ओनली BC टाइप या ABC टाइप। समझ में आ रहा है? तो ये BC टाइप में क्या होता है, कौन सा केमिकल होता है, सोडियम एंड पोटेशियम बाइकार्बोनेट। क्या होता है, सोडियम एंड पोटेशियम बाइकार्बोनेट। किसमें,
टाइप बीसी वाला में। और वहीं टाइप एबीसी वाला रहेगा कौन सा, ड्राई केमिकल एक्सटिंग्विशर है। समझ में आ रहा है ना। तो क्या लिखे कि यूजफुल होता है क्लास एबीसी के लिए और बीसी फायर के लिए, बोले ना। तो जो बीसी क्लास को बुझाएगा, क्लास बी और सी को, समझ में आ रहा है। उसमें क्या रहेगा, सोडियम एंड पोटेशियम बाइकार्बोनेट। समझ में आ रहा है, सोडियम एंड पोटेशियम बाइकार्बोनेट। और जो टाइप एबीसी रहेगा, ठीक है, क्लास एबीसी मतलब जिसमें वुड भी इंक्लूड हो गया, तो उसमें क्या रहेगा, अमोनियम फॉस्फेट। समझ में आया, किसमें कौन केमिकल रहता है, तो ये याद रखना है। फायर एक्सटिंग्विशर में क्या होता है, सोडियम पोटेशियम बाइकार्बोनेट और अमोनियम फॉस्फेट, ठीक है ना। किसमें, किस टाइप में, ड्राई केमिकल। नाम है केमिकल, है ना। तो कौन कौन सा केमिकल रहेगा, तब जो बीसी वाला रहेगा मतलब ऐसा फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है, ऐसा एक्सटिंग्विशर जो सिर्फ बीसी में, ठीक है, यानी जो कंबस्टिबल लिक्विड और फ्लेमेबल गैसेज उसको अगर बुझाया जा रहा है, तो उसमें जो एक्सटिंग्विशर फायर एक्सटिंग्विशर यूज करेंगे उसमें कौन सा केमिकल रहेगा, सोडियम एंड पोटेशियम बाइकार्बोनेट। और वैसा फायर एक्सटिंग्विशर जिसमें कंबस्टिबल गैसेज को भी बुझाना है, कंबस्टिबल लिक्विड को, फ्लेमेबल गैसेज को, और वुड भी आ जाएगा, ठीक है ना, पेपर टेक्सटाइल इंडस्ट्री वाला भी। तो उसमें क्या रहेगा, सिर्फ अमोनियम फॉस्फेट। मतलब सिर्फ बीसी के लिए यूज करेगा तो उसमें रहेगा सोडियम एंड पोटेशियम बाइकार्बोनेट, और टाइप एबीसी तीनों के लिए यूज करेगा तो उसमें क्या होगा, अमोनियम फॉस्फेट। समझ में आया। तो ये है तुम लोग को क्या है, एक्सटिंग्विशर। कल फिर पढ़ाएंगे कि ड्राई केमिकल एक्सटिंग्विशर कहाँ कहाँ यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, इसका एडवांटेज बता दिए और डिसएडवांटेज सब बताएंगे, ठीक है। और उसके अगला दिन क्या पढ़ाई होगा, केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है ना। फायर एक्सटिंग्विशर का कैसे केयर करते हैं, कैसे यूज करते हैं, ठीक है ना, मेंटेनेंस कैसे करते हैं, वो सब बताएंगे। समझ में आया, ठीक है। तो इसको पढ़ लेना, और जो क्लास फायर वाला लिखाए हैं याद होना चाहिए, नहीं याद होगा तो ये सब समझ में नहीं आएगा, बीसी एबीसी ए डी करते रह जाएगा। समझ में आ रहा है। तो याद करके आएगा। कल सबसे पहले ये क्लास ऑफ फायर पूछेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है।